14 अगस्त 1947 रात 11:52 बजे, जब पूरा भारत आजादी का जश्न मनाने वाला था। उसी वक्त बंगाल की खाड़ी से एक अजीब रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। एक टूटी हुई आवाज बार बार एक ही चीज दोहरा रही थी, हेल्प, कोऑर्डिनेट्स, नॉट ऑन मैप। और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। उस रात कई रेडियो स्टेशनों ने उस सिग्नल को पकड़ा, लेकिन हैरानी की बात यह थी, उस फ्रीक्वेंसी पर कोई जहाज ऑफिशियली मौजूद ही नहीं था। फिर यह सिग्नल आया कहां से? उस सिग्नल में जो कोऑर्डिनेट्स बोले गए, जब उन्हें मैप पर डाला गया, तो वो पॉइंट बंगाल की खाड़ी के एक ऐसे हिस्से में था जहां सिर्फ गहरा समुद्र था, ना कोई द्वीप, ना कोई जहाज का रिकॉर्ड, बस खाली पानी। अगले ही दिन एक छोटा खोजी जहाज उस लोकेशन की ओर भेजा गया, लेकिन जैसे ही वो उस जगह के करीब पहुंचा, उसके रेडियो में भी वही आवाज सुनाई देने लगी, डोंट कम, सिग्नल इज रॉन्ग। और फिर उस जहाज का संपर्क भी हमेशा के लिए टूट गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उसके बाद भी कई सालों तक उसी फ्रीक्वेंसी पर वो सिग्नल कभी कभी फिर से सुनाई देता था, लेकिन हर बार आवाज और कमजोर और ज्यादा टूटी हुई होती गई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है ये किसी पुराने जहाज का डिस्ट्रेस सिग्नल था, लेकिन सवाल ये है, अगर वो जहाज 1947 में गायब हुआ, तो उसका सिग्नल सालों तक कैसे चलता रहा और वो बार बार क्यों कह रहा था, सिग्नल इज रॉन्ग? आज भी कुछ डीप सी रिसर्चर्स का दावा है कि बंगाल की खाड़ी के उसी इलाके में रात के समय कभी कभी रेडियो पर वही टूटी हुई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आज भी मदद मांग रहा हो या किसी को चेतावनी दे रहा हो। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक लॉस्ट शिप का सिग्नल था, या फिर बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है और फिर उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देता है? और अगर वो सिग्नल आज भी आ रहा है, तो वो किसे बुला रहा है?